आप ये पूछिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। मैम से दो सवाल है। पहला कि आप बीजेपी के कैप्टन को पूछते हैं, कौन है कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते। सेकंड सवाल, आपका कूड़े का ढेर अभी तक नहीं हटा 2020। जी ये आपका सवाल है। ओके 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 ओके। जिस लाल संविधान के पीछे आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले भागती थी और कांग्रेस से वादा किया था कि अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि एक समाज जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे, और आप पूर्वांचलों की बात कर रहे हो। डीएमके के स्टेटमेंट पे क्या आपका स्टैंड है वो आप बताओ। जी आपका पॉइंट क्या, खड़े होकर पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं कब तक ये ब्लेम गेम चलेगा। आप हमेशा ब्लेम करते हैं, अपना कुछ स्टैंड लीजिए। आप उसमें हो तो जी जैसे कि आप गंगा का बोल रहे हो, सबका बोल रहे हो, पर यमुना का आपने बोला ही नहीं। आप खुद के स्टेट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मैं बाहर का हूं तो मैं वोट कैसे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को धो दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता डिबेट में आकर केजरीवाल के लिए एक और मौका मांग रही थी जनता से, और इसी के साथ ये केजरीवाल को सबसे अच्छा नेता साबित करने पर तुली हुई थी, कुछ भी फैक्ट के साथ। तो इसी बात पर जब जनता ने इसे धोना शुरू किया कि केजरीवाल इतने ही अच्छे हैं तो जेल क्यों गए, तो इस पर ये चिढ़ गई और उसके बाद चिल्लाने लगी। पर जनता के सामने ऐसा कुछ भी नहीं चला, जिसके बाद ये अच्छा खासा अपनी धुलाई करा ली है आज के डिबेट में। वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। पंजाब में क्यों नहीं दिया? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये हकीकत है। ओके ओके। ऑडियंस से सवाल। मैम से दो सवाल है। पहला कि आप बीजेपी के कैप्टन को पूछते हैं, कौन है कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते। सेकंड सवाल, आपका कूड़े का ढेर अभी तक नहीं हटा 2020। जी ये आपका सवाल है। ओके 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 ओके। जिस लाल संविधान के पीछे आम आदमी पार्टी कुछ दिनों पहले भागती थी और कांग्रेस से वादा किया था कि अपने बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आज लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है कि एक समाज जो है वो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे, और आप पूर्वांचलों की बात कर रहे हो। डीएमके के स्टेटमेंट पे क्या आपका स्टैंड है वो आप बताओ। जी आपका पॉइंट क्या, खड़े होकर पूछिए। मैं पूछना चाहता हूं कब तक ये ब्लेम गेम चलेगा। आप हमेशा ब्लेम करते हैं, अपना कुछ स्टैंड लीजिए। आप उसमें हो तो जी जैसे कि आप गंगा का बोल रहे हो, सबका बोल रहे हो, पर यमुना का आपने बोला ही नहीं। आप खुद के स्टेट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अगर मैं बाहर का हूं तो मैं वोट कैसे दूंगा। जी और सवाल किसका है, और किसका सवाल है? ओके बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरे को ये जानना है कि हमें ये पता है बीजेपी जो है एक बात का बतंगड़ बहुत अच्छे से बनाती है, उसके लिए तो आप लोगों को अवार्ड जाना चाहिए। जी। और दूसरा सवाल ये है कि मेरा कि मैं भी बिहार से ही हूँ, और दिल्ली के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमारे पूर्वांचल भाई बहन को कितने टिकट दिए, क्योंकि आपने मैम को जवाब नहीं दिया। जी एक सेकंड। ये बात तो देखिए, दो सवाल आए, और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के लिए। पहले बीजेपी से यहाँ पे जो सवाल पूछा, ये बात तो सही है कि आप बात का पतंगड़ बीजेपी बना बहुत लेती है। चाहे राहुल कुछ बोले, चाहे राहुल जी कुछ बोले, चाहे अरविंद जी कुछ बोले, बात का पतंगड़ बना लेते हैं। चाहे अंसार रजा कुछ बोले, पकड़ लेते हैं आप पीछे से। मुझे एक बात बताइए, आता क्या है इनको? चलिए बोलिए। मैं बात रखूं अपनी? जी मुझे एक बात बताइए, हम बात का बतंगड़ बनाते हैं। बताइए कि अगर आप में से किसी के भी परिवार के लोगों को बोला जाए कि 500 रुपए लेकर 5 लाख का इलाज ले लिया, जो आपका अधिकार है, आपको क्या महसूस होगा? मैं कहता हूं कि ये बात का बतंगड़ बनाना है या ये सम्मान की बात है, और सम्मान पे चोट पूर्वांचली समाज कभी नहीं सह सकता। और अगर इनको बात का बतंगड़ लगा, बेटी माफ करना, बेटी मैंने अपना वोट उत्तर प्रदेश में कराया, क्योंकि मैं उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। पर आप बिहार से और आप कह रहे हैं कि बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है क्योंकि हमने सम्मान की बात की। मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, सिर्फ इनसे इतना ही पूछ लीजिए कि जो ये पुजारी और ग्रंथियों का बोल रहे हैं ना, अभी याद आया, इनके नेता तो बोलते थे राम मंदिर में नहीं जाना है क्योंकि नानी ने बोला है बाबरी गिरी। बहुत रोना आया मुझको। आज बोल रहे हैं कि जय श्री राम, तो बोलिए सनातन के लिए पंजाब में ग्रंथियों को कितना देंगे, पंजाब में पुजारियों को। आप अपने मुद्दों की बात नहीं करते, आप इधर उधर की बात करते हैं। ये बार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा दूल्हा तो है, हमारा दूल्हा तो अरविंद केजरीवाल है। बीजेपी का दूल्हा कौन है? एक वाक्य बोल सकते? संजय सिंह ने बात बोली। क्या सवाल किया आपने? ये बहुत गलत। हमारा दूल्हा तो क्या सवाल किया आपने? नहीं, उन्होंने बोला कि हमारा दूल्हा तैयार है, और बीजेपी का दूल्हा कौन है? अरविंद केजरीवाल दूल्हे हैं। केजरीवाल साहब से या उनकी पार्टी से एक दिल्ली घोड़ी है, दिल्ली घोड़ी है। दिल्ली वासियों घोड़ी बोला है इन्होंने, घोड़ा बोला है। मैं ऑब्जेक्शन लेता हूं। दिल्ली वासियों का ये कैटेगराइजेशन, दिल्ली वासी इसका जवाब देंगे कि दिल्ली वासियों को घोड़ा बोला गया है और पूर्वांचलियों को गाली दी गई है। तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का से, अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से। तुम्हारा वोट ही नहीं है यहाँ पे। हरियाणा से बिल्कुल। अभी गाजियाबाद रहते थे पहले। बताइए, वोट ट्रांसफर करवाओ ना। क्या आपको लगता है ये जो जैसा बोला गया,
वाले लोग ये दिल्ली को आपने जो गाली दे रहे हैं। संजय सिंह जी ने भी बोला कि हमारा दूल्हा तैयार है और बीजेपी के पास कोई दूल्हा नहीं है, आपने पोस्टर भी इसका बकायदा जारी किया। मैं चाहूंगा वो पोस्टर को भी प्ले करें, लेकिन इस पे एक ऑब्जेक्शन आई है, अंसार रजा की भी है, दुष्यंत नागर की भी है, शहजाद की भी है। देखिए, दिल्ली वाले सवाल पूछ रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप बताओ तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि एक तरीके से दिल्ली का चुनाव जो है शादी की तरह है, तो उसमें पूछा जा रहा है कौन है, आप बताइए। और क्या, एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन है। और 2013 में ये टोपी लगा के कहते थे सेवक कुछ नहीं लूंगा, मेरे पास वीडियो है, अभी प्ले कर दूंगा। अब दूल्हा, शादी, बारात, बैंड बाजा कैसे बदले? तो मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। आपका मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है? संदीप दीक्षित 1, अलका लांबा 2 और तीसरे अजय माकन जी भी हैं। 3-3 है। अजय माकन जी चुनाव लड़ रहे हैं, कहां से लड़ रहे हैं? फिर जिता देंगे, किसी को विड्रॉ करा लेंगे, टेंशन आपको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आ रही है? इस पे तो मैं मतलब ये तो आप शहजाद से पूछिए, शहजाद से पूछिए कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन आपके पास दूल्हा है, मतलब आप कह रहे हैं ये दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं जी। और देवेंद्र यादव भी है, 4-5 आपके पास। आपके अच्छा, ये दूल्हे वाली बात है क्या? ये दूल्हे वाली बात जायज है? हाँ या ना में बोलिएगा। तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शुरू किया था ना, विपक्ष गठबंधन से पूछते थे कि कौन है, पूछिए आप। नहीं, बहुत हम वीडियो दिखा देते हैं आपको, वीडियो दिखा देते हैं। आप वीडियो दिखाइए। ये बीजेपी ने बोला हो कि देश का दूल्हा कौन है, ये नहीं पूछा बीजेपी ने। वीडियो दिखा देते हैं अमित जी। देखिए, ये लोग सांकेतिक रूप से बोलते हैं। ये जरूर सुना था, लालू जी तय कर रहे थे राहुल जी दूल्हा कब बनेंगे, इसके ये कहा था। ये लोग सांकेतिक रूप से बोलते हैं। बीजेपी का दिल्ली में, सुनिए, दिल्ली में आपके बिहार का दूल्हा कौन है फिर? देखिए, हमारा तो तेजस्वी यादव जी है, क्या है, महागठबंधन के नेतृत्व करते हैं ना, यही बोल रहे हैं ना आप। तो ये जो है गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी, ये तय है। इसमें पूर्वांचल, ये कहा जाता है एक बिहारी सब पर भारी। बिहारियों को कोई अगर नजरअंदाज करेगा, हल्के में लेगा, तो फिर ओके, पॉइंट ओके, ठीक है, मैं बिल्कुल वहां जा रहा हूं। आखिरी दौर है, लेकिन क्या बीजेपी ये दूल्हे वाली बात पर, यानी मुख्यमंत्री के चेहरे की बात पे, नहीं एक सेकंड, मुख्यमंत्री की बात पे फंस गई है शहजाद पूरा वाला, यू आर ट्रैप्ड पूरी तरह से। एक सेकंड, अमित जी मुझे बताइए, ओडिशा में हमने किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था? हमने मध्य प्रदेश में किसको बनाया था? महाराष्ट्र में किसको बनाया था? हम जहां पे जीते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी संविधान में यकीन रखती है, चुनने के बाद हमारे विधायक बैठेंगे, तय करेंगे। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनकी तो मुख्यमंत्री है, उनको नहीं बना रहे, और जिसके ऊपर कंडीशन लगी है कि आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते, उसको दूल्हा बोल रहे हैं। अरे दूल्हा वो है तो क्या दिल्ली की जनता घोड़ी है? इसी मानसिकता से काम किया है। मैं इस प्रकार से, तो मैंने बीच में नहीं बोला। जैसे केजरीवाल वैसे केजरीवाल के पार्टी के प्रवक्ता, इसीलिए तो डिबेट में अगर कुछ भी बोलती है, मतलब केजरीवाल जो काम किया भी नहीं उसका भी ये लोग गुणगान कर देती है डिबेट में आकर, सोचती है ऐसा करने से इसको वोट मिल जाए। फिर उसके बाद ये लोग यूपी बिहार वालों का मजाक बनाने से एक बनाने का ही मौका नहीं छोड़े। जनता इसका भी जवाब देगी अच्छे से, उसके बाद भी ये लोग सोचता है कि इसको जनता के द्वारा वोट मिलेगा। यही इलेक्शन रहा तो ये लोग बस चमचागिरी करते ही रह जाएंगे, वोट को तो भूल नहीं जाए। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।